शारीरिक कष्ट भी होता है और परिवारजन को भी तकलीफ रहती है, परंतु जब ध्येयनिष्ठ व्यक्ति होता है, जब ध्येय के प्रति श्रद्धा होती है, माँ के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, वो इस कष्ट को दूर करती है और आप वहां पर पधारे। और यही तपोबल है, जिसके तपोबल के आधार पर, जैसा भी आपने कहा कि राबुल जी बाप जी को जिस प्रकार से मां करणी का आशीर्वाद मिला और 35 से 40 की पूर्व में घोषणा कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं पर कोई न कोई आध्यात्मिक शक्ति कोई न कोई कहती होगी। इससे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को बांटने के लिए तो बहुत सारे, ये इस जाति का है, इस धर्म का है, ये इसका है, इसके आराध्य देव ये है, वो है। पर मैं नमन करता हूं गुलाब सिंह जी आपको कि आपने मां के चरणों में सभी जाति पंथ को एक साथ में बिठा करके जिस प्रकार से आपको संबोधन दिया, निश्चित तौर से मन गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ। डॉक्टर साहब जीतू सिंह जी मेरे दनियाल पक्ष से, क्योंकि मेरे नानू साहब पीरवे गोपाल सिंह जी के जो गढ़ है चापाओ थे, उनके पागमन चौधरी थे, तो वो मुझे बाणेज जी बोला करते थे, गोपाल सिंह जी साहब। तो मैं अपने आप को चापावतों का बाणेज मानता हूं। और आपके इस रावड़े से तो लगातार मेरा संपर्क रहा है, हमेशा। पहले जब शिक्षक था तब से ही मैं यहाँ पर आता जाता रहा हूँ। मातृशक्ति और भक्तजन सारे विराजमान हैं। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। हम लोग सांसारिक जीव हैं, कभी चुनाव में जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं पर। ऐसा अवसर जिसमें अध्यात्म को साधने के लिए, अध्यात्म के प्रति वंचन, चिंतन और मनन करने का जो शुभ अवसर मिलता है, ये सांसारिक जीव है। हर व्यक्ति जो आएगा सो जाएगा। हर व्यक्ति को इस संसार धराधाम से जाना है। वो तो मां करनी ही थी जो अपने मन से जो कोई यहीं पर अपने चरणों के अंदर रखवी। बाकी किसी के अंदर ये कोई शक्ति नहीं है कि वो यहां से जाने से किसी को रोक सके। परंतु यदि वो इस प्रकार का चिंतन नहीं करता है अपने जीवन के बारे में, उसको जीवन को किस प्रकार से ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का अगर वो चिंतन करता है, मनन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तो निश्चित से उसका पुण्य लाभ व्यक्ति को मिलता है। और उस पुण्य लाभ को अर्जित करने के लिए मुझे ये शुभ अवसर मातुश्री मीराबाई जी ने दिया, इसलिए आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं। आपने मैं एक बार तो, क्योंकि कल आप सभी विराजमान हैं, होली मिलन समारोह कल हम लोग बनाने जा रहे हैं। वहां पर 3 बजे से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी में पीछे, वहां पर प्रतापपुर जी बाप जी भी आएंगे और अन्य लोग भी आएंगे। मुख्य लोग आने वाले हैं, शेखाव साहब भी आएंगे और अनेक लोग आने वाले हैं। तो जितने भी प्रमुख राजनीतिक लोग भी आएंगे, संतगण भी आएंगे और आम लोग भी आएंगे। तो होली का अवसर है, तो होली जिस प्रकार से भगवान कृष्ण राधा ने खेली थी, उसी प्रकार से भजनों के माध्यम से होली भी खेली जाएगी और आपके साथ में विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में आपसे भी आग्रह करता हूं कि कल 3 साढ़े 3 बजे तक वहां पर पहुंचें और हम सभी मिलेंगे, मिल करके भगवान की आराधना करेंगे कि कुछ ऐसा करो। और आज मां करणी के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित तौर से एक कोई तपस्वी आत्मा एक शरीर धारण करके इस भारतवर्ष में आई है
और भारतवर्ष में आकर के इसको उस परम वैभव पर ले जाने का एक संकल्प जिस प्रकार से उन्होंने लिया है, 10 साल का ये कालखंड भारत के उस पुनरुत्थान का संकल्प है। जिस प्रकार से केदारनाथ से लेकर के और आपके काशी विश्वनाथ से लेकर के और सोमनाथ से लेकर के ये जितने भी सनातन संस्कृति को उत्थान के जहां पर स्थान थे, उनको जो गौरव बढ़ाने का जो कार्य किया है, मां गंगा को निर्मल करने का जो कार्य किया है, ये बहुत बड़ा एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन हम देख रहे हैं। हम भगवान श्री राम के भाग्य में शायद वनवास ही वनवास लिखा था। त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला, परंतु कलयुग में तो 500 साल से भी ऊपर का वनवास मिल गया। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादाओं में बंधे थे और मर्यादा पूर्वक ही अपने धाम के अंदर पिछले दिनों पर 22 तारीख को जो विराजमान हुए, वो एक अलौकिक दृश्य था। आप और हम हमारे लिए अलौकिक दृश्य।